Hello student, good evening to all of you. Let's start today advice sentences. Dear student, advice sentences के सेकंड चैप्टर हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। मैंने पिछले चैप्टर्स में आप लोगों को एडवाइस में सलाह देना के लिए मैंने ऑलवेज का यूज कराया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेयर। ठीक है, राइट नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी ऑफ नेवर। सो देखो, नेवर है ये। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ये एडवाइस सेंटेंसेस का ही पार्ट्स होता है गाइस। ठीक है, कभी नहीं, है ना। मैंने ऑलवेज आप लोगों को टीच कर दिया है। एडवाइस सेंटेंसेस में मैंने 4 प्रकार का एडवाइस बताया था, ऑलवेज, नेवर, बी एंड यू शुड। ठीक है ना। सो डियर ऑल स्टूडेंट, फर्स्टली आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑल ऑफ यू। अब तक अगर टीसीएल स्पोकन इंग्लिश की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट्स कर दे। उसके बाद कॉपी पेन लेके अपने रूम में बैठ जाएं फॉर द स्टडी। कंटिन्यू मुझसे जुड़े रहिए। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं नेवर। ठीक है, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा। ठीक है, कभी भी इंग्लिश को मत भूलो। तो क्या होगा, नेवर फॉरगेट इंग्लिश, नेवर फॉरगेट इंग्लिश, है ना। ठीक है, मैं बोलूं जैसे कि कभी भी लिखो मत, नेवर राइट। कभी भी चिल्लाओ मत, नेवर क्राई। कभी भी सोचो मत, नेवर थिंक। कभी भी मुस्कुराओ मत, नेवर स्माइल। कभी भी चीट मत करो, नेवर चीट। चीट में धोखा देना। ठीक है, सो गाइस यहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, नेवर के लिए इस प्रकार से। नकारात्मकता सब्जेक्ट जो होती है ना, इससे हम लोग कभी भी बहुत सारे टाइम्स बहुत सारे बच्चों को हम लोग एडवाइस देते हैं बहुत बार, जैसे कि कभी भी वॉशरूम मत जाओ, नेवर गो वॉशरूम। कभी भी झूठ मत बोलो, नेवर लाई। कभी भी ड्रिंक मत करो, नेवर ड्रिंक। कभी भी पान मत खाओ, नेवर इट टू बैटल। ठीक है, कभी भी पाकिस्तान को सम्मान मत दो, नेवर रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। ठीक है, कभी भी चॉकलेट मत खाओ, नेवर ईट चॉकलेट। कभी भी नदी में तैरो मत, तो क्या हो जाएगा, नेवर स्विम इन रिवर। कभी भी रोड पर दौड़ो मत, नेवर रन ऑन द रोड। तो इस प्रकार से गाइस हम लोग यूज करते जाएंगे नेवर का। ठीक है, आप लोग जहां पर बैठे हो आप लोगों को मुंह से प्रैक्टिस करना है। याद रखना, अगर आप लोग गाइस जुबान से प्रैक्टिस नहीं किए ना तो आप लोग इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। सबसे बड़ी बात होती है कि यू जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस एवरी टाइम। यस गाइस, एंड बाय माउथ। अगर मुझे केवल सुन लोगे तो इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, बोलेंगे तो आई थिंक यू कांट। If you wanna learn a spoken English guys, so firstly you have to follow me whatever I am saying. Come on, मेरे साथ दोहराएंगे। ठीक है, मैं बोलूं कभी भी स्मोक मत करो, नेवर स्मोक। ठीक है, कभी भी सिगरेट को छुओ मत, क्या होगा, नेवर टच सिगरेट। ठीक है, कभी भी तरक्की मत करो, तो क्या होगा, नेवर प्रोग्रेस। कभी भी बॉटल मत खोलो, नेवर ओपन बॉटल। ओके, कभी भी डांस मत करो, नेवर डांस। कभी भी आओ मत, नेवर कम। कभी भी जाओ मत, नेवर गो। सो इस प्रकार से नेवर के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम लोग, और वर्ब्स का फर्स्ट फॉर्म लगाते हुए ऑब्जेक्ट का यूज करके हम लोग सेंटेंस बना लेंगे। ठीक है, इसे लिख ले आप लोग। फर्स्टली यू जस्ट ट्राई टू राइट डाउन दिस ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस डियर स्टूडेंट्स। है ना, ओके, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। नेवर हैज कंप्लीटेड, आप लोग को और से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए अब द नेवर गाइस। ठीक है, देखो अगर हम लोग बी का यूज करते हैं, ठीक है, तो बी के लिए हम लोग कोई रूल्स बनाते नहीं है, डायरेक्ट हम लोग बोलते हैं कि एक अच्छा टीचर बनो, तो बोलेंगे बी अ गुड टीचर। ठीक है, एक अच्छा फ्रेंड बनो, बी अ गुड फ्रेंड।
एक अच्छा नेता बनो, बी अ गुड पॉलिटिशियन, एक अच्छा इंसान बनो, बी अ गुड सिटीजन, है ना। तो गाइस इस प्रकार से आप लोग यूज करोगे सेंटेंसेस को बी से जब भी आप लोगों को बनाना होगा, ठीक है। वेन एवर इफ यू जस्ट ट्राइंग many sentences, you try to write down on your copy and practice by the mouth, automatic you will speak English language as soon as, dear all students. Yes guys, ठीक है, just continue to practice. जब आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो आपके मन में गाइस ढेरों ख्याल आएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं बता दूं, कल लास्ट नाइट एक स्टूडेंट का मैसेज आता है और कहता है कि सर मैं प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ, यूट्यूब से रोज पढ़ाई करता हूँ और सर मैं आपका ऑफलाइन क्लासेस भी जल्द ही ज्वाइन करने वाला हूँ, अभी मेरा कॉलेज की स्टडी चल रही है, आफ्टर ऑल मैं आपके पास आने वाला हूँ इंग्लिश स्पोकन के लिए, ऐसे कहना। बट अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर, आप जो भी पढ़ाते हैं सर, मेरा आत्मविश्वास बढ़ नहीं पा रहा है, लगता है मुझे कि मैं नहीं कर पाऊंगा। डियर स्टूडेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए आपको। आपको पता है विल्मा रुडोल्फ के बारे में? कौन है विल्मा रुडोल्फ? मैं आपको कहानी बताना चाहूंगा, जब भी आपकी साहस टूटे मुझे बिल्कुल बताओ, मैं हर बार आपको उठा खड़ा कर दूंगा इंग्लिश बोलने के लिए। विल्मा रुडोल्फ की कहानी मैं बताऊंगा, वो बच्ची जो 9 साल की उम्र में अपने चलने फिरने की शक्ति खो गई, क्योंकि पीलिया और ब्लैक फीवर के कारण वह जो है चल फिर नहीं सकती थी। उसकी मम्मी हॉस्पिटल में जाती है, ले जाके डॉक्टर बताते हैं कि यह चलने फिरने में असमर्थ है, अब तो ये चल नहीं सकती, ठीक है। फिर भी उनको कैलिपर्स के माध्यम से चलाया गया, वो कैलिपर्स के माध्यम से चल पाती थी, अदरवाइज शी वोरंट एबल टू वॉकिंग गाइस, ठीक है। उसके बाद यू नो दैट, पर विल्मा रुडोल्फ की मम्मी एक सकारात्मक प्रवृत्ति की थी, यू नो, वह उचित समय में उचित निर्णय लेकर के अपने बेटी को प्रेरित करती है, कहती है कि संसार की बड़े से बड़े मुसीबत, बड़े से बड़े बाधाएं, अगर आपकी मन में इच्छा शक्ति हो ना कुछ करने की, तो उसको नहीं रोक सकती। इतना सुनते ही विल्मा रुडोल्फ का साहस बढ़ जाती है, कहती है कि मम्मी मैं दुनिया की तेज धाविका बनना चाहती हूँ। उसके मम्मी कहती है कि जी हाँ बिल्कुल बन सकती हो। और आपको मालूम है गाइस, वह एक श्वेत गरीब परिवार के आने के कारण, गरीब परिवार से आने के कारण वहाँ के लोग गाइस, एक्चुअल में वो स्टैनबर्ड अमेरिका में, ठीक है, जन्म हुई थी उनका, विल्मा रुडोल्फ का, और वहाँ पर लोग जो है श्वेत गरीब परिवार से नफरत करते थे, जिसके वजह से उनको उचित अस्पताल न मिलने के कारण 500 मील दूर उन्होंने जाके अपनी बेटी का छोटी सी कस्बा में इलाज करवाई। उसके बाद उन्होंने एक छोटा स्कूल में दाखिला करा दिया। स्कूल में भी उनकी साहस थी, धीरे धीरे वह चलने की कोशिश में कैलिपर्स निकाल दी और उन्होंने गाइस 13 साल की उम्र में एक छोटा सा स्कूल्स में पार्टिसिपेट करी, जिसमें वो हार गई दौड़ के पार्टिसिपेट में, ठीक है। और वह तेज धाविका बनना चाहती थी, जिस कारण वो बार बार गिरती थी उठती थी, गिरती थी उठती थी। लास्ट में जब वह स्टेन यूनिवर्सिटी ऑफ द अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, उसमें भी वह हार गई। उसके बाद वह उनकी इच्छा शक्ति जितने बार भी हारती थी ना, वो उतने बढ़ते जाती थी, उतने बढ़ते जाती थी। और आपको मालूम है वह गाइस एक कोच से मिलती है, कोच का नाम था एड टेम्पल। एड टेम्पल जब उससे मिलते हैं तो कहती है कि सर मैं दुनिया का तेज धाविका बनना चाहती हूँ, ऐसे ऐसे सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ, पर मैं हिम्मत नहीं हार रही हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। ये वक्त, ये प्रकृति, ये लोगों की तानाएं मुझे रोक नहीं सकती, मैं जरूर आगे बढ़ूंगी। इतना सुनते ही गाइस एड टेम्पल कहते हैं कि बेटा तुम दुनिया के तेज धाविका बनोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विश्वास को उनके बढ़ाते हुए, प्रेरित करते हुए उनको कोच ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हैं। और आपको मालूम है गाइस 1960 की वो ओलंपिक, जिसमें जूता है दुनिया के सबसे तेज धावक थे, उनको उन्होंने हरा करके तीनों गोल्ड मेडल, 100 मीटर का, 200 मीटर का, 400 मीटर का रिले रेस को दौड़ करके उन्होंने गोल्ड मेडल
मेडल हासिल कराया अमेरिका को। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिकन जो कि श्वेत गरीब परिवार से नफरत करते थे, उनके साथ बैठ के खाना खाए। दिस वॉज द वेरी प्राउड फील। और अपने जीवन के वो सारी खामियों को उन्होंने, ठीक है, खासियत में बदल दी गाइस, स्पेशलाइजेशन में बदल दी, क्वालिटीज में बदल दी उन्होंने। तो मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। सोचो, जो चल फिर नहीं सकती थी वो दुनिया की तेज धावक बन सकती, तेज धाविका बन सकती है, ओलंपिक जैसे मैच में शामिल हो सकती है। ओलंपिक में एक एथलीट प्लेयर ही खेलते हैं, जो दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले लोग को ही शामिल किया जाता है ओलंपिक मैच में। तो मैं बता देना चाहता हूं, ये तो हम लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं गाइस, ठीक है। लैंग्वेज इज अ लिटिल टास्क। मेरे साथ जुड़े रहिए, डेफिनेटली आप भी इंग्लिश में बात करना सीख जाएंगे, इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। बी कंटिन्यू, घबराने का नहीं है। बी से आप लोग सेंटेंस बना बना के प्रैक्टिस कर करके देखिए, ठीक है।